हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन क्या होता है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, मैं पूरे अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी सवाल को आप बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। तो उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट काम करना होता है कि चैनल को सब्सक्राइब करना होता है। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखिए इसका जो प्रोसेस होता है इसको थोड़ा सा समझते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए एक जो होता है इसको बोलते हैं इन सिटू कंजर्वेशन, इन सिटू कंजर्वेशन। ओके, दूसरा जो होता है इसको बोलते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके विषय में चर्चा करेंगे फुल। देखिए बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन का मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी फॉरेस्ट है या फिर कोई भी एरिया है जहाँ फॉरेस्ट है, देखिए इसमें फॉरेस्ट है या फिर इन्वायरमेंट है, किसी भी एटमॉस्फेयर को मतलब सराउंडिंग को ले जाइएगा मान करके, तो उसमें क्या होता है इसको बचा करके रखना ही कहलाता है बायोस्फीयर कंजर्वेशन। तो यही बोलता है कि बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन में क्या होता है। तो यहाँ पे ये दोनों का डिफरेंस समझने के लिए सबसे मेन जो है इसको देखिए, इसको बोलते हैं ऑन साइट कंजर्वेशन, इन सिटू कंजर्वेशन का, ठीक, ऑन साइट, और इसको बोलते हैं ऑफ साइट कंजर्वेशन। ये एक बेसिक डिफरेंस है। देखिए इनसाइट और ऑफसाइट, इसमें फर्क क्या होता है इसको समझिए। इनसाइट का मतलब ये होता है कि इसको हम एक जगह से दूसरे जगह हम नहीं ले सकते हैं, और ऑफसाइट का मतलब ये होता है कि इसको हम एक एरिया से किसी दूसरे एरिया में ले जा सकते हैं, ठीक, और वहां पे उसको हम पूरा उसको फुल रिक्वायरमेंट पहुंचा सकते हैं, उसको बोलते हैं एक्सटेंसिव कंजर्वेशन। जैसे अभी आगे बताएंगे तब आपको समझ में आएगा। जैसे देखिए एग्जांपल हम लेते हैं इन सिटू कंजर्वेशन के। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई फॉरेस्ट है, अब ये यहाँ पे मान लीजिए फॉरेस्ट वाला एरिया है। अगर मान लीजिए ये फॉरेस्ट वाला एरिया है और इस फॉरेस्ट वाला एरिया में बीच में हमको क्या है, यहाँ पे मिला टाइगर। अब ये टाइगर को हमको क्या करना है, इसको सेव करना है, क्योंकि ये इंडेंजर्ड स्पीशीज हो गया, ठीक, बहुत कम संख्या में देखने को मिल रहा है। तो इसको हमको बचाना है, तो इसको हम क्या करेंगे। अब एक प्रोसेस ये होता है कि हम टाइगर को यहाँ से ले करके यहाँ से दूसरा जगह पे ले जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए इधर ले गए, इस जगह से यहाँ पे ले गए, तो यहाँ से यहाँ पर ले जाएंगे, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सटेंसिव कंजर्वेशन। अब यहीं पे इसको हम प्रिजर्व करेंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, इन सिटू कंजर्वेशन। जब यहीं पे इसको प्रिजर्व करेंगे तो इसके साथ क्या हो जाएगा, इसके सराउंडिंग में जो फॉरेस्ट होगा, जंगल होगा, पेड़ पौधा होगा, वो भी प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो एक साथ कितना प्रोटेक्शन होगा, एक तो एनिमल का प्रोटेक्शन हो गया और दूसरा जो जंगल था उसका भी। तो दो का प्रॉफिट हो गया, दो का प्रोटेक्शन हो गया, तो इसको बोलते हैं इन सिटू कंजर्वेशन। और तीसरा उसका एक खास ये है कि उसको एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करवा नहीं सकते हैं। जबकि एक्स सिटू कंजर्वेशन में क्या होता है कि इस टाइगर को यहाँ से ले जाते हैं और किसी दूसरा पार्क में, बोटनिकल पार्क हो, जूलॉजिकल पार्क हो, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क हो, यहाँ पे क्या करते हैं, वहां पर जाकर के शिफ्ट करा देते हैं, और उसके बाद उसको क्या करते हैं, हम न्यूट्रिशन को वहां पे पहुंचाने के काम करते हैं। तो ये जो प्रोसेस था वो एक्स सिटू कंजर्वेशन के लिए था। तो यहाँ पे इससे ज्यादा कोई डिफरेंस सवाल करने का नहीं आएगा। अब इसके बाद बात करते हैं एग्जाम्पल। देखिए इसका जो एग्जाम्पल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे आता है पहला नंबर पे कौन सा है, बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है दूसरा नंबर पे जो आएगा इसको बोलते हैं सेंचुरी, सेंचुरी, और तीसरा नंबर पे जो आएगा इसको बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, ठीक, ये नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, सेंचुरी, नेशनल पार्क, ये क्या है, इन सिटू कंजर्वेशन का एग्जांपल है। अब देखिए एक्स सिटू कंजर्वेशन का एग्जांपल, यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है ये होता है क्रायो प्रिजर्वेशन। इसको भी डिस्कस करेंगे कि क्या होता है क्रायो प्रिजर्वेशन। तो क्रायो प्रिजर्वेशन फर्स्ट और सेकंड नंबर पे जो होता है इसको बोलते हैं सीड बैंक। अब इसमें इसके अलावा भी होता है एक्स्ट्रा, जो कि हम यहाँ पे अभी नाम से केवल बता देते हैं। जैसे देखिए इसमें कौन सा आ सकता है, बोटनिकल गार्डन है, जूलॉजिकल पार्क है, और इसके बाद एक और एक्स्ट्रा कौन सा आ सकता है जिसको बोलते हैं वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क। तो
तो ये जो टोटल किसका है, एक्स टू कंजर्वेशन का है। अब एक्स टू कंजर्वेशन का है। अब इसके बाद देखिए इसमें जो स्पेशल होता है जिसको याद रखना बहुत कंपलसरी है, तो ये है क्रायो प्रिजर्वेशन सीड बैंक। देखिए इसमें होता क्या है, क्रायो प्रिजर्वेशन में होता क्या है, वहां से तो हम टाइगर को ले आए यहाँ पे। अब टाइगर जो है ऑलरेडी मान लीजिए 10 दिन के बाद वो मरने वाला है, तो उससे हम क्या करेंगे, उस टाइगर से हम लोग जो गैमेट्स होता है उसमें मेल गैमेट्स होता है या फीमेल टाइगर है तो फीमेल गैमेट्स होता है, ये गैमेट्स को ऑलरेडी वहां से ले जाते हैं, ठीक है। अब उससे हम गैमेट्स को ले जाते हैं, गैमेट्स कहाँ पे ले जाते हैं, लेबोरेटरी में ले जाते हैं। अब लेबोरेटरी में उसको उस कंडीशन में बना करके रखते हैं जहाँ की वो हजारों साल तक ले सर्वाइव कर सकता है, मतलब जो गैमेट्स होगा वो खराब नहीं होगा। तो इस कंडीशन में ध्यान रखिएगा, क्रायो प्रिजर्वेशन में यहाँ पे गैमेट्स को ले जाता है, ये शॉर्ट फॉर्म है गैमेट्स का, जो मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स को डिफरेंशिएट करता है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे होता है सीड बैंक। अब सीड बैंक में भी सेम प्रोसेस होता है। होता क्या है यहाँ पे गैमेट्स था और यहाँ पे सीड को ही ले जाकर के लेबोरेटरी में सेव कर देता है। अब इससे क्या होता है कि बाद में अगर जरूरत पड़ता है तो सीड को ही ले जाता है, क्योंकि देखिए प्लांट का जो स्पीसीज होता है वो ऑलरेडी डाई करके खत्म हो चुका है। तो वहां पे सीड क्या करता है, सीड जो रहता है ये दूसरे साथ फर्टिलाइज करके ये नया प्लांट्स को जनरेट कर देता है। तो इस तरह से जो था एक्स टू कंजर्वेशन और इन सिटू कंजर्वेशन का एग्जांपल का जो बेसिक डिफरेंस था ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बाद आता है, जैसे कि बात करते हैं अर्थ समिट, ठीक है। तो अर्थ समिट जो आया था यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसलिए देखिए इसको भी लिख लेते हैं। अर्थ समिट, ये देखिए ये जो टर्म आया था ये 1992 किस कंट्री में आया था, तो रियो डे जेनेरो इस कंट्री में या इस जगह पे आया था। कंट्री इसका नाम है, कंट्री कुछ और है, लेकिन यहाँ पे ज्यादातर सवाल यही पूछेगा कि किस जगह पे ये हुआ था। तो ध्यान रखिएगा अर्थ समिट जो हुआ था 1992 ये डेट, और रियो डे जेनेरियो इस जगह पे हुआ था। अब उसके बाद जो दूसरा आता है इम्पोर्टेंस, इसको बोलते हैं देखिए सेकंड ग्रुप्स। तो सेकंड ग्रुप्स जो टर्म आता है उसमें से कुछ वैसा सवाल नहीं आता, लेकिन सेकंड ग्रुप्स एग्जांपल किसका आ जाएगा, तो ध्यान रखिएगा इन सिटू कंजर्वेशन का हो जाएगा, क्योंकि वो फॉरेस्टेड एरिया को बतलाता है। जैसे सेकंड ग्रुप से एग्जांपल में कौन सा एरिया हो गया, एक ले लीजिए सबसे पश्चिम साइड में कौन है, मेघालय, उसको देखिए तो वह फॉरेस्टेड एरिया को कवर करता है। फिर राजस्थान में ले लीजिए तो वहां भी फॉरेस्टेड एरिया, एमपी मध्य प्रदेश में ले लीजिए, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तो ये सब जो एग्जाम्पल है किसका, तो सेकंड ग्रुप्स का एग्जाम्पल उधर ही देखने को मिलता है। वैसे उतना इंपॉर्टेंट वो नहीं है, लेकिन सेकंड ग्रुप्स को ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे एक टर्म आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इंडेमिज्म। ये क्या होता है देखिए, इंडेमिज्म इस टर्म का मतलब ये होता है कि अगर कोई स्पीसीज, अगर मान लीजिए यहाँ पे कन्फाइन है यहाँ पे, और इसके अलावा ये किसी भी भाग में नहीं पाया जाता है, तो इसको बोलते हैं इंडेमिज्म, कि एक एरिया में कन्फाइंड होता है। जैसे मान लीजिए लायन है या टाइगर है, ये एक ही एरिया में पाया जाता है और दूसरा एरिया में कहीं भी पाया नहीं जाता है। जैसे हम बात करते हैं कीवी, ठीक है, तो कीवी न्यूजीलैंड के अलावा कहीं दूसरे जगह पर अगर नहीं देखने को मिलेगा तो उस टर्म को बोलते हैं इंडेमिज्म। इस तरह से जो था बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन में छोटा छोटा जो बेसिक डिफरेंस था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए इसको डिस्कस करना बहुत जरूरी था। इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट लास्ट में आप ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले भी थोड़ा सा यहाँ कुछ इंट्रोडक्शन बता देते हैं। जैसे कि देखिए बायोडायवर्सिटी, ठीक है, तो बायोडायवर्सिटी का जो संख्या था हमारे देश में, वो पहले कितना, देश में नहीं पूरा वर्ल्ड में वो कितना था, लगभग 25 था। अब 25 होने के बाद उसमें ऐड कितना कर दिया गया, 9, तो 25 से प्लस कितना हो गया, शुरू में था 25 था, इतना बायोडायवर्सिटी था, उसमें से 9 ऐड कर दिया गया, तो टोटल प्रेजेंट टाइम में कितना हो गया, 34 बायोडायवर्सिटी हो गया। और ये एरिया कितना कवर करता है, तो ध्यान रखिएगा अर्थ का जो एरिया होता है उसका ये 2% कवर करता है। इससे ज्यादा हालांकि ये सवाल नहीं आएगा, लेकिन इसको ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। और इसके बाद यहाँ पे कोई भी सवाल नहीं बचा, तो चलिए करते हैं वीडियो को इन। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।